मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। नमस्कार। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हमेशा की तरह आज शुक्रवार है और हम मोमेंट फाइटर लेकर आपके पास एक बार फिर से उपस्थित हैं। तो वह सब पाने के लिए हमारे साथ अंत तक नीट परीक्षा के बारे में कुछ जानते हैं। This news is sponsored by PSG TVS Asansol. Play smart, play epic. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक या नीट यूजी 2022 का आयोजन 17 जुलाई को 546 स्थित विभिन्न केंद्रों पर होने जा रहा है। पूरे देश भर में शहर और भारत के बाहर 14 शहर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जल्द ही इस प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकती है। नीट का मतलब राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा है, जिसे पहले अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट कहा जाता था। यह भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेज में MBBS और BDS कार्यक्रमों के लिए योग्यता परीक्षा है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. बस्तिन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear, and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. परीक्षा के दिन के लिए दिशा निर्देश। This news is sponsored by Motion Durgapur Center. Admission open. नीट 2022 परीक्षा दिवस दिशा निर्देश छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख प्रवेश पत्र पर किया गया है। एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग समय, गेट बंद करने का समय और अन्य सहित सभी महत्वपूर्ण विवरणों का उल्लेख है। भारतीय केंद्र पर प्रतिबंधित चीज़ें। कुछ चीज़ों को परीक्षा केंद्र में ले जाना प्रतिबंध है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैलकुलेटर आदि जैसे एडमिट कार्ड पर उपलिखित है। इसके अलावा छात्रों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे झुमके, नाक के छल्ले, अंगूठियाँ, पेंडेंट, हार, ब्रेसलेट या पायल जैसे आभूषण सहित किसी भी धातु की वस्तु को ले जाने से बचें, क्योंकि उन्हें तलाशी से गुजरना होगा। छात्रों को सभी कोविड-19 संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Style, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Style, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है exclusive सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। स्टाइल्स के कलेक्शन अपना है। Styles, a house of fancy ladies wear. बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल। Call 7602923. नीट में परीक्षा के लिए ड्रेस कोड। नीट परीक्षा प्रक्रिया के सबसे आकर्षक भागों में से एक इसका ड्रेस कोड भी है। छात्रों को ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे भारी
और कढ़ाई वाले या लंबे आस्तीन के कपड़े के साथ बड़े बटन वाले कपड़े और मोटे तलवे वाले जूते से बचें। इसके बजाय छात्रों को हल्के रंग के साधारण कपड़े जैसे टी शर्ट, पतलून आदि पहनने की सलाह दी जाती है। यदि कोई छात्र अपने धार्मिक सुझाव के अनुरूप पोशाक पहनता है तो उस स्थिति में उसे परीक्षा स्थल पर थोड़ी जल्दी रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है ताकि वह जांच प्रक्रिया से गुजर सके। पुरुष उम्मीदवारों के लिए कुर्ता पैजामा की अनुमति नहीं है। परीक्षा हॉल के अंदर जूते सख्त वर्जित हैं। पतले तलवे वाले सैंडल और चप्पल की सलाह दी जाती है, जबकि महिला के मामले में परीक्षा के दिन पूरी बांह की लंबाई वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। NTA NEET ड्रेस कोड के अनुसार बड़ी जेब और फैशनेबल जीन्स की भी अनुमति नहीं है, बल्कि महिला उम्मीदवार को जीन्स से परहेज करने की सलाह दी जाती है। महिला उम्मीदवारों के लिए लेगिंग्स और प्लाजो अनुमति नहीं है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG 2022 17 जुलाई को आयोजित होने वाला है। जो उम्मीदवार नीट 2022 परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे उन्हें अपनी तैयारी के अंतिम चरण में होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल उम्मीदवारों के लिए तैयारी में मदद करने के लिए, क्योंकि पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए बहुत कम समय है, करियर्स 360 ने नीट 2022 रैंक बूस्टर लॉन्च किया है। नीट 2022 रैंक बूस्टर प्रोग्राम की स्मार्ट स्टडी मटेरियल के साथ एक उम्मीदवार तैयारी के स्तर और प्रदर्शन विश्लेषण को समझने के लिए स्मार्ट स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, फैकल्टी सपोर्ट और एनालिसिस के साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकता है। करियर 360 नीट 2022 रैंक बूस्टर वेबसाइट के अनुसार NEET 2022 रैंक बूस्टर में पूरे NEET UG 2022 पाठ्यक्रम की जड़ शामिल है। इसमें सबसे अधिक पूछे जाने वाले अवधारणाओं और सबसे कठिन अवधारणा को भी शामिल किया गया है। नीट 2022 स्मार्ट अध्ययन सामग्री में वीडियो के साथ 5000 से अधिक अवधारणाएं हैं, जिसमें सबसे कठिन और पूछे जाने वाले अवधारणाएं और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक आवेदक नीट 2022 रैंक बूस्टर प्रोग्राम के प्रदर्शन विश्लेषण के साथ अपनी ताकत और कमजोरियां, उम्मीदवारों की वर्तमान तैयारी के स्तर और उनके समग्र सुधार क्षेत्रों के साथ एक उन्नत रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। इच्छुक छात्र 6,999 रुपये देकर कोर्स खरीद सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कंप्लीट योरसेल्फ विद सलीका। सलीका कलेक्शन, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ सलवार सूट पीसेस, लहंगा, गरारा। कॉन्टैक्ट सलीका कलेक्शन इन बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509 608 588। महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। आदिवासी महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में न्यामतपुर कृषक संघ की टीम ने 3 गोल से जीत हासिल की। विजेता टीम को ACP वेस्ट सुकांतो बनर्जी ने जीत की ट्रॉफी दी, जबकि उप विजेता टीम को साक्तोड़िया 9 नंबर कॉलोनी गर्ल्स फुटबॉल क्लब को
कुल्टी थाना प्रभारी कृष्णेंद्र दत्ता ने ट्रॉफी दी। इस टूर्नामेंट में आदिवासी महिलाओं की कुल 3 टीमें न्यामतपुर कृषक संघ, जूनियर आदिवासी नवग्राम गर्ल्स फुटबॉल क्लब और साक्तोड़िया 9 नंबर कॉलोनी गर्ल्स फुटबॉल क्लब की टीम ने भाग लिया। रेफरी एसोसिएशन कुल्टी जॉन के रेफरी नरेश टुड्डू, खिरोद हांसदा, रॉबिन बाउरी ने खेल का संचालन किया। मौके पर साक्तोड़िया फाड़ी प्रभारी अजय बाग, विद्युत घोषाल, कुल्टी ब्लॉक त्रिमूल के अध्यक्ष विमान आचार्य, डॉक्टर सुबल चक्रवर्ती, अपराजित बैनर्जी, समाजसेवी एम हांसदा, आईसी हेमब्रम त्रिमूल के आमजद अंसारी, जावेद अंसारी, कई पीस कमेटी के सदस्यगण उपस्थित थे। खेल की शुरुआत में न्यामतपुर कृषक संघ क्लब तथा साक्तोड़िया 9 नंबर कॉलोनी गर्ल्स फुटबॉल क्लब की टीमें भिड़ी। न्यामतपुर कृषक संघ क्लब की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए खेल के प्रथमार्ध में 2 और द्वितीयार्ध में 1 गोल देकर कुल 3 गोलों से साक्तोड़िया 9 नंबर कॉलोनी गर्ल्स की टीम को हराया। इसके बाद जूनियर आदिवासी नवग्राम की टीम के साथ हुई भिड़ंत 3 गोल देने के लिए पिलाई कोड़ा को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया, जबकि साक्तोड़िया 9 नंबर कॉलोनी गर्ल्स फुटबॉल क्लब के संध्या राजा को बेस्ट खिलाड़ी का खिताब दिया गया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। श्रावणी महीने में यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए कुछ ट्रेनों में कुछ व्यवस्था की। 14/7/2022 से 12/8/2022 तक जसीडीह, वैद्यनाथ धाम और देवघर में होने वाले श्रावणी मेले के दौरान तीर्थयात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए ट्रेनों के परिचालन में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। विशेष ट्रेनों का संचालन मेला अवधि के दौरान पूर्व रेलवे आसनसोल और पटना के बीच 3 जोड़ी विशेष ट्रेन और जसीडीह और वैद्यनाथ धाम के बीच 4 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाएंगे। ट्रेन संख्या 03507 आसनसोल पटना स्पेशल दिनांक 15/7/2022, 22/7/2022, 29/7/2022, 5/8/2022 और 12/8/2022 को 16:50 पर आसनसोल से प्रस्थान करेगी और उसी दिन 23:10 पटना पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03508 पटना आसनसोल स्पेशल 15/7/2022, 22/7/2022, 29/7/2022, 5/7/8/2022 और 12/8/2022 को 23:55 पर पटना से रवाना होगी और अगले दिन 7:40 पर आसनसोल पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03509 आसनसोल पटना स्पेशल 12 जुलाई 2022, 19 जुलाई, 26 जुलाई, 2 अगस्त और 9 अगस्त को 16:50 से आसनसोल से प्रस्थान करेगी और उसी दिन 23:10 पर पटना पहुंचेगी। तथा ट्रेन संख्या 03510 पटना आसनसोल स्पेशल 12 जुलाई 2022, 19 जुलाई और 26 जुलाई, 2 अगस्त और 9 अगस्त को 23:55 से पटना से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 6:05 पर आसनसोल पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 03511 आसनसोल पटना स्पेशल 13 जुलाई 2022, 18 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, 27 जुलाई, 1 अगस्त, 3 अगस्त, 8 अगस्त और 10 अगस्त को 16:50 पर आसनसोल से प्रस्थान करेगी और उसी दिन 23:10 पर पटना पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03512 पटना आसनसोल स्पेशल 13 जुलाई 2022, 18 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, 27 जुलाई, 1 अगस्त, 3 अगस्त, 8 अगस्त और 10 अगस्त को 23:55 पर पटना से रवाना होगी और अगले दिन 6:05 पर आसनसोल पहुंचेगी। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में पूर्व रेलवे के अधिकार क्षेत्र में चितरंजन, मधुपुर और जसीडीह में रुकेंगी। लगातार
खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Metric and HS appear from Bihar Board of Open Schooling Examination, Patna. BNM Coaching Center, Canteen Pada, Shamband, Burnpur. For more details, please contact 97-320-22768, 97-320-24247. मैमू स्पेशल ट्रेन। वैद्यनाथ धाम के लिए मैमू स्पेशल ट्रेन जसीडीह से 21 बजे 18:50 पर, 15:45 पर और 13:35 पर प्रस्थान करेगी। क्रमशः 21:20 पर और 19:05 पर, 16:05 पर और 13:55 पर वैद्यनाथ धाम पहुंचेंगी। और जसीडीह के लिए मैमू स्पेशल ट्रेन वैद्यनाथ धाम से 14:05, 16:15, 19:15, 21:30 और प्रस्थान करेगी और क्रमशः 14:25, 16:34, 19:35 और 21:50 पर जसीडीह पहुंचेगी। मेला अवधि के दौरान ये मेमू स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन चलेंगी। ट्रेनों का अधिकतर ठहराव निम्नलिखित ट्रेन सुल्तानगंज में निम्नानुसार अतिरिक्त समय तक ठहरेंगी। 1-2-2-5-3 यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस, 1-2-2-5-4 भागलपुर यशवंतपुर अंग एक्सप्रेस, 1-3-4-2-3 भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस और 1-3-4-2-4 अजमेर भागलपुर एक्सप्रेस। मेला अवधि के दौरान अपने निर्धारित दिनों में सुल्तानगंज में 2 मिनट तक ठहरेंगी। ठहराव अवधि की ट्रेन संख्या 1-2-3-0-5, 1-2-3-0-6 राजधानी एक्सप्रेस, 1-2-2-7-3, 1-2-2-7-4 दुरंतो एक्सप्रेस, 1-2-0-2-3, 1-2-0-2-4 जनशताब्दी एक्सप्रेस। ट्रेन संख्या 1-2-3-0-3, 1-2-3-0-4 पूर्वा एक्सप्रेस, 1-2-3-5-9, 1-2-3-6-0 गरीब रथ और 1-2-2-3-5 और 1-2-2-3-6 हम सफ़र एक्सप्रेस को छोड़कर सभी मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन जिनका ठहराव जसीडीह में 5 मिनट से कम है, मेला अवधि के दौरान जसीडीह में उनका ठहराव 5 मिनट तक के लिए बढ़ाया जाएगा। ट्रेनों का विस्तार मेला अवधि के दौरान ट्रेन का विस्तार निम्नानुसार किया जाएगा। ट्रेन संख्या 03480 फ्यूल जमालपुर DMU पैसेंजर ट्रेन को सुल्तानगंज तक बढ़ाया जाएगा। यह ट्रेन 12:45 पर सुल्तानगंज पहुंचेंगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 03634 सुल्तानगंज देवघर पैसेंजर ट्रेन जमालपुर से दुमका के लिए चलेगी और ट्रेन जमालपुर से 5:15 प्रस्थान करेगी और 13:25 पर दुमका पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 03633 देवघर सुल्तानगंज पैसेंजर ट्रेन दुमका से जमालपुर के लिए चलेगी और ट्रेन दुमका में 14 बजे प्रस्थान करेगी। 21:15 पर जमालपुर पहुंचेगी। दोनों ट्रेन देवघर और दुमका के बीच घोरमारा बासुकीनाथ में रुकेंगी। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नियमित ट्रेनों को बढ़ाया जाएगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। गोरखपुर देवघर गोरखपुर श्रावणी मेला तीर्थ यात्रियों
की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए मेला अवधि के दौरान गोरखपुर देवघर गोरखपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन गोरखपुर देवघर के बीच प्रतिदिन चलने का निर्णय लिया गया है। ट्रेन संख्या 05028 गोरखपुर देवघर स्पेशल दिनांक 12 जुलाई 2022 और 12 से 12 अगस्त 2022 तक प्रतिदिन कुल 32 फेरे यानी 20 बजे से गोरखपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 12:40 पर देवघर पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 05027 देवघर गोरखपुर एक्सप्रेस 13 जुलाई 2022 से 13 अगस्त 2022 तक प्रतिदिन कुल 32 ट्रिप 19:45 पर देवघर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11:20 पर गोरखपुर पहुंचेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर श्री सुधीर कुमार नीलकंठम आज खुद आम लोगों से मिलने कुल्टी पहुंचे। सप्ताह में एक दिन पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे लोगों की समस्याएं सुनेंगे। गुरुवार के दिन कुल्टी थाना में मीट योर ऑफिसर अभियान के तहत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के कमिश्नर श्री सुधीर कुमार नीलकांतम आज डीसीपी वेस्ट अभिषेक मोदी की अगुवाई में जन सुनवाई जन शिकायत समेत थाना में लंबित एवं व्यवस्था का निरीक्षण किया गया है। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट श्री सुधीर कुमार नीलकांतम, डीसीपी अभिषेक मोदी एवं थाना पहुंचने वाले शिकायतकर्ताओं से संवाद एवं थाना में उपस्थित पदस्थापित अधिकारी पुलिस कर्मियों का उनके प्रति आचरण और व्यवहार को लेकर पूछताछ की। साथ में ही पुलिस कर्मियों को थाने पर आने वाले सभी जनता एवं शिकायत कार्यकर्ताओं के प्रति सरल आचरण रखने का निर्देश दिया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के क्षेत्र से 60 चोरी के मोबाइल फ़ोन बरामद कर मालिकों को सौंपे गए। क्षेत्र के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को सम्मानित किया गया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। The most dangerous person is the one who listens, thinks and observes. सबसे खतरनाक व्यक्ति वो है जो सुनता है, सोचता है और देखता है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।